बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या गनाबुदु व या गनस्तईन। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अब्दुल्ला हसन और खालिद हसन ऑटो दीवाने एक दफ़ा फिर आपके सामने मौजूद हैं। और आज जैसे कि आपको पता है इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बाद बड़ा ज़बरदस्त मौसम है, बाद बड़ी आंधी चल रही है, बल्कि तेज़ हवाएं चली, शदीद हवा चल रही है और बारिश भी हल्की हल्की हो रही है। हम वीलॉग हमने बनाना ही बनाना है, हमने सोचा, और इंशाल्लाह अज़ीज़ जैसे ही बारिश रुकती है हम उसके बाद बाहर जाके वीलॉग बनाएंगे। लेकिन इससे पहले भी आपको मैं बताना चाहूँगा, अब्दुल्ला साहब आज बहुत खुश हैं। खुश इसलिए हैं क्योंकि वो एक ऑफ रोडर का रिव्यू देने लगे हैं हम। और ऑफ रोडर 4x4 गाड़ियाँ जो होती है ना, उसके बारे में अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा पता है और अब्दुल्ला को बहुत ज़्यादा आप कह लेंगे फेवरेट्स हैं उसकी। जी अब्दुल्ला, तो आज कौन सी गाड़ी का आप एक्सपर्ट रिव्यू दे रहे हैं हमें? आज मैं आप लोगों को टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 2.8 डीजल का एक्सपर्ट रिव्यू दूंगा। तो डीजल का एक्सपर्ट रिव्यू तो आप दे रहे हैं, तो क्या रेट करते हैं आप इसको? मैं इस गाड़ी को 10 में से 9 की रेटिंग दूंगा। वजह एक नंबर किस चीज़ का काट रहे हैं आप? ये बात तो एक्सेप्टेबल है कि ये गाड़ी लेस कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू लैंड क्रूजर, पुराना सर्फ एंड प्राडो। दिस इज़ एक्सेप्टेबल, बट मेरे हिसाब से इस गाड़ी के अंदर सनरूफ होना चाहिए, क्योंकि इसकी प्राइस इतनी ज़्यादा है और इतनी बड़ी गाड़ी है, तो इसके अंदर सनरूफ होना चाहिए। आप समझते हैं इसमें सनरूफ ज़रूर होना चाहिए? हालांकि आपने ही थोड़ी देर पहले मुझे बताया था कि दुनिया में कहीं भी फॉर्चूनर के अंदर सनरूफ नहीं दिया जाता, लेकिन आपका अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इसके अंदर सनरूफ होना चाहिए। जी, ये आपका ज़ाती ख्याल है, ठीक है। तो अब कीमत के बारे में बताएं इसकी। ये गाड़ी पाकिस्तान के अंदर इसकी एक्स फैक्ट्री प्राइस है 1 करोड़ 89 लाख रुपीज़। ठीक है जी, अब्दुल्ला का रिव्यू देखते हैं। ओवर टू यू अब्दुल्ला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अब्दुल्ला हसन खान आज आपके साथ एक दफ़ा फिर मौजूद है। और आज लकीली मौसम भी बड़ा ज़बरदस्त है और मेरे साथ उतनी ही ज़बरदस्त गाड़ी है। आज मैं आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2.8 डीजल का रिव्यू दूंगा, जो कि पूरे पाकिस्तान में आजकल यूथ की पसंदीदा 4x4 है। आइए आपको इसका एक्सपर्ट रिव्यू देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसका की फॉब दिखाना चाहूँगा। ये बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर यहाँ पर ग्रे कलर का यूज़ है। फिर इसके अंदर ग्लास इंटीग्रेटेड बटन्स हैं, जिसके अंदर टोयोटा का मोनोग्राम है और ये स्पेस ग्रे कलर है। बैक साइड पर हम देखें तो अगेन स्पेस ग्रे कलर है और ग्लास फिनिश के अंदर फॉर्च्यूनर लिखा हुआ है। फिर ये कीलेस एंट्री है गाड़ी के अंदर, तो आप इसकी की को इस बटन से एक्सेस कर सकते हैं। ये गाड़ी पुश स्टार्ट है। लाइट से शुरू करें तो इसके बहुत ही खूबसूरत हेडलैम्प्स हैं, जिसके अंदर टेट्रा जो एल शेप DRLs हैं वो बहुत ही खूबसूरत हैं और टेट्रा LED हेडलैम्प है। फिर हम यहाँ पर जो इसके ऊपर वाला पार्ट है इसकी तरफ आए तो ये ग्लॉस ब्लैक में और ये स्टैंडर्ड है। ये वाइट गाड़ी में भी आएगा, जिस कलर की गाड़ी आप लें उसमें ये आएगा। फिर जो इसकी मैश ग्रिल है वो भी बहुत खूबसूरत है, इसके अंदर वेव्स दिए गए हैं। फिर इसके ऊपर वाला जो पार्ट है ये भी अगेन स्टैंडर्ड है, ग्लॉस ब्लैक। बीच में टोयोटा का बहुत बड़ा सा ह्यूज मोनोग्राम है। नीचे हम आ जाए बम्पर के ऊपर तो यहाँ पर LED फॉग लैम्प्स हैं, जिसके आसपास प्लास्टिक का यूज़ किया गया ब्लैक। फिर यहाँ पर पार्किंग सेंसर्स हैं। नीचे इसके जो DRLs के साथ ये ऑन होती है, यही इसकी पार्किंग लाइट्स भी हैं और यही इसके टर्न सिग्नल्स भी हैं। यहाँ पर हम आ जाएँ तो अगेन वही ग्रिल उसी डिज़ाइन में मिल जाएगी जो ऊपर है। फिर यह इसका जो सेंसर है वो भी है यहाँ पर। नीचे हम आ जाए तो यहाँ पर इसके सिल्वर स्किड प्लेट दी गई है। ओवरऑल जो इसकी फ्रंट लुक है वो बहुत ही अग्रेसिव है, बिकॉज ऑफ ऑल द कट्स इन द बम्पर। और इसका जो बोनट है उसके अंदर भी 2 कैरेक्टर लाइंस दी गई हैं दोनों साइड के ऊपर। फिर हम यहाँ से देखें तो इसके अंदर बहुत ही इंटीग्रेटेड से फेक टाइप ऑफ एयर इनटेक्स भी हैं, लेकिन ये इसके अंदर ग्रिल नहीं है कोई। साइड प्रोफाइल पर इसके अंदर 18 इंच के डायमंड कट अलॉय व्हील्स हैं। उसके ऊपर यहाँ पर ब्लैक फाइबर प्लास्टिक की ये लाइनिंग है, जो कि हर कलर के अंदर कोई भी आप कलर ऑप्शन सेलेक्ट कर लें, ये स्टैंडर्ड है। यहाँ पर हम आ जाए तो इसका जो साइड मिरर है ये इसके अंदर टर्न सिग्नल है, ये भी LED है। फिर यहाँ पर आ जाए तो ये क्रोम की लाइनिंग है, यहाँ पर क्रोम हैंडल्स हैं। फिर फुट स्टेप है और इसके अंदर सेंसर भी है, क्योंकि गाड़ी कीलेस एंट्री है। ये क्रोम में सेंसर भी है इसका। फिर ऊपर रूफ रेल्स दिए गए स्पेस ग्रे कलर के, और यही जो क्रोम की लाइनिंग है ये आपकी रेयर एंड तक चलते हैं। जो रेयर एंड है उसके ऊपर इसकी जो लाइट्स हैं वो 2 हिस्सों में, ये डिग्गी पर एक हिस्सा और एक फेंडर पर। इसकी रेयर लाइट्स भी बहुत खूबसूरत है, लावा LEDs हैं। और इसके जो टर्न सिग्नल्स हैं वो अगेन LED हैं। तो ये स्टैटिक नहीं है, ये मूविंग है।
तो ये भी बहुत खूबसूरत है। और इसके आसपास ब्लैक कलर का यूज़ किया गया है, जो कि गाड़ी की लावा एलईडीज़ को जो लुक है उनको बहुत इन्हेंस करते हैं। ऊपर हम आ जाएँ तो यहाँ पर इसका स्पॉइलर है स्टैंडर्ड, और इसी के अंदर आपको ब्रेक लैंप मिल जाता है, रेयर वाइपर है, क्रोम की लाइनिंग भी है डिक्की के ऊपर जो मिरर विंडो के नीचे। फिर यहाँ पर इसका टोयोटा का मोनोग्राम है, फॉर्च्यूनर की बैजिंग है ब्लैक कलर में। ये जो है ये भी अगेन स्टैंडर्ड है किसी भी कलर ऑप्शन में। यहाँ पर हम नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर इसके फाइबर प्लास्टिक का यूज़ किया गया है, रिफ्लेक्टर है, ऊपर इंटीग्रेटेड पार्किंग सेंसर्स है और डिफ्यूज़र स्टाइल बम्पर है। यहाँ पर इसके लेजेंडर की बैजिंग है, 2.8 की बैजिंग है, और उस साइड पर 4x4 सिग्मा 4 की बैजिंग है। अब हम आपको इसका बूट ओपन करके दिखाते हैं। इसके अंदर ऑटो बूट है, तो आपने एक बार बटन को प्रेस करना है तो ये खुद ही ऊपर आ जाएगा। जो बूट है इसका वो बहुत ही ह्यूज है, और ये 7 सीटर गाड़ी है, तो आप इसकी अभी सीटें अभी तो फोल्ड हुई हैं, आप इनको अनफोल्ड करें तो इनके ऊपर आराम से 3 बंदे बैठ सकते हैं। फिर इसकी टूल किट जो है वो यहाँ पर है, ये इसकी टूल किट है, और ये ही इसका जैक है। जो इसके जो स्पेयर व्हील है वो गाड़ी के नीचे है, तो आप लैंड क्रूज़र की ही तरह यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। आपने एक रॉड डालना है और इसका आपने अनफोल्ड करना है, ये नीचे आ जाएगा टायर, फिर आप उसके निकाल सकते हैं। अब हम गाड़ी के इंटीरियर की तरफ चलते हैं और आपको बताते हैं। गाड़ी को स्टार्ट कर लेते हैं। गाड़ी के डोर से हम स्टार्ट करें तो ऊपर हार्ड प्लास्टिक का यूज़ है, नीचे सिल्वर की लाइनिंग है, और इसके अंदर एम्बियंट लाइट भी है। यहाँ पर इसका रेड लेदर का यूज़ किया गया है। डोर हैंडल जो है वो क्रोम में है। फिर यहाँ पर इसकी लेदर की कुशनिंग है विद रेड स्टिचिंग। जो इसके स्विचेस हैं विंडोज़ के, उनके आसपास पियानो ब्लैक का यूज़ है। ऑल विंडोज़ ऑटो हैं। फिर लॉक अनलॉक का बटन है, विंडो को लॉक करने का बटन है, रिट्रैक्टेबल मिरर्स हैं। फिर यहाँ पर हम आ जाए तो पार्किंग सेंसर्स ऑफ की ऑप्शन है। ऑटो बूट का जो बटन है वो है यहाँ पर। पुश स्टार्ट है, उस बटन के आसपास भी क्रोम है पुश स्टार्ट के। मीटर, अगर हम स्टीयरिंग की बात करें तो स्टीयरिंग इसके अंदर मल्टी फंक्शनल है। इसके अंदर आप वॉल्यूम अप डाउन कर सकते हैं, वॉइस कमांड है, फिर आप मोड का ऑप्शन है जो AM FM पर है, फिर होल्ड करेंगे तो म्यूट हो जाएगा। कॉल अटेंड और कट की ऑप्शन है। फिर ये आपके मीटर की सेटिंग्स में आप जाते हैं तो इसके अंदर आपको बहुत सी वेरियस ऑप्शंस मिल जाती हैं। आपको जैसे व्हीकल सेटिंग्स में ऑटो बूट जो है उसको ऑन ऑफ की ऑप्शन है। मीटर कस्टमाइजेशन में आपको इको ऑन ऑफ करना है या कांस्टेंट ऑन रखना है तो उसकी ऑप्शन है। फिर आपके जो ड्राइवर्स इन्फो है, इसके अंदर 2 ड्राइवर्स इन्फो हो सकती है, तो इसके अंदर ड्राइवर इन्फो 1 और ड्राइवर इन्फो 2 है। फिर जो इसका मीटर है वो बहुत ही खूबसूरत है। इसके अंदर भी पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है, और जो वाइट लाइट्स हैं, जो इसकी मीटर की जो नीडल्स हैं वो वाइट कलर की हैं, बहुत ही खूबसूरत है। और जो इसका इंफॉर्मेशन क्लस्टर है उसके आसपास भी वाइट लाइट्स है। और जो इसका जो मीटर है उसके अंदर लेफ़्ट साइड पर RPM मीटर है, जिसके नीचे हीट की सुई है। फिर स्पीडोमीटर है, उसके नीचे फ्यूल की नीडल है। अब हम इधर आ जाते हैं तो यहाँ पर जो इसके जो AC वेंट्स हैं वो भी बहुत डिसेंट स्टाइल के हैं। इनके अंदर सिल्वर की लाइनिंग है। फिर यहाँ पर इस पैनल के आसपास पियानो ब्लैक है, और टोयोटा ने अपना रिवायती अपनी वॉच बरकरार रखी है। इसके अंदर डिजिटल वॉच आई है और हैज़र्ड्स के ऑप्शन है। नीचे आ जाएं तो जो इसकी स्क्रीन है TFT स्क्रीन है। इसके अंदर एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले दोनों है। इसके आसपास देखें तो एक पिलर स्टाइल से बना बहुत ही खूबसूरत है, और इसके अंदर भी एम्बियंट लाइट है, और इसके यहाँ पर ब्लैक लेदर और रेड लेदर मिक्स है, जिसके अंदर रेड स्टिचिंग जा रही है। नीचे आ जाए तो उसके अंदर डुअल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है, आप ड्राइवर अपना कर सकते हैं, पैसेंजर अपना कर सकते हैं। फिर यहाँ पर इसका हाई 2 पर करना चाहते हैं तो हाई 2 पर भी कर सकते हैं, अभी हाई 2 पर है करंटली। फिर आप इसको हाई 4 करना है तो हाई 4 हो जाएगा, L4 लो 4 हो जाएगा। फिर नीचे आ जाए तो इसके अंदर अगेन जो स्टीयरिंग के ऊपर वुडन टच है वही इसके अंदर दिया गया। फिर यहाँ पर इसके अंदर कप होल्डर्स भी हैं, यहाँ पर भी सिल्वर की लाइनिंग है। जो गियर शिफ्टर है उसके ऊपर सिल्वर है, और गियर भी काफ़ी डिसेंट स्टाइल का है। फिर यहाँ पर इसके पियानो ब्लैक का यूज़ किया गया है। इसके अंदर 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन है, ट्रिप्टॉनिक। यहाँ पर इको, नॉर्मल और स्पोर्ट्स, इसके अंदर 3 ड्राइव मोड्स हैं। फिर यहाँ पर ट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ रियर डिफलॉकर। फिर इसकी जो हैंड ब्रेक है मैनुअल है, और इसके अंदर लेदर है जिसके अंदर रेड स्टिचिंग है। और सॉरी, मैं आपको एक पॉइंट मेंशन करना भूल गया, इसके अंदर डाउन हिल असिस्ट भी है।
जो इसका कंसोल है वो भी बहुत डिसेंट है, और ये अगेन इसके अंदर लेदर की कुशनिंग है और रेड स्टिचिंग जा रही है। ऊपर हम आ जाए तो यहाँ पर इसका जो सनशेड है वो आप ओपन करेंगे तो लाइट हो जाएगी, ये भी लेदर है। फिर यहाँ पर आ जाए, सन ग्लासेस होल्डर है, रीडिंग लाइट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ब्राइट हैं। फिर आप इसको डोर पर करना चाहते हैं तो डोर पर भी हो जाएगी। ऑटो डिमिंग मिरर है इसके अंदर, और जो इसकी छत है वो ब्लैक है। ओवरऑल जो इसका इंटीरियर है उसके अंदर ब्लैक और रेड का बहुत खूबसूरत कॉम्बिनेशन है। जो आप देखते हैं जो सीट है उसके अंदर भी रेड का यूज़ किया गया है, और वाइट स्टिचिंग है, ब्लैक कलर की है, परफोरेटेड लेदर सीट है, और रेड कलर का बहुत ज़्यादा अच्छा यूज़ किया गया है, बहुत खूबसूरत बना देता है। जो आपकी ड्राइवर सीट है वो 8 वे एडजस्टेबल है इलेक्ट्रिकली। फिर हम यहाँ पर आ जाएं तो इसके अंदर बहुत ही खूबसूरत और छोटा सा स्पीकर है जिसके आसपास सिल्वर की लाइनिंग है, और इसका जो पिलर है फ्रंट उसके अंदर ही एक ग्रैब हैंडल दिया गया है जो कि बैठने के अंदर बहुत हेल्पफुल रहता है। मीटर के ऊपर लेदर की कुशनिंग है जिसके अंदर रेड स्टिचिंग है। ऊपर यहाँ पर आ जाए तो इसके हार्ड प्लास्टिक यूज़ किया गया डैशबोर्ड के अंदर। सेफ्टी फंक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर 2 एयर बैग्स हैं, एक ड्राइवर के लिए है और एक पैसेंजर के लिए है। गाड़ी के अंदर 2 डैशबोर्ड है। जो ऊपर वाला डैशबोर्ड है वो बहुत ही खूबसूरत है और इसके अंदर लेदर की जो कुशनिंग है वो भी बहुत सॉफ्ट है, और इसके अंदर रेड स्टिचिंग है। फिर जो उसका बटन है वो भी बहुत खूबसूरत है और इसके अंदर इंटीग्रेटेड फॉर्च्यूनर लिखा गया है, तो आप इसको ओपन कर सकते हैं। फिर नीचे वाला जो डैशबोर्ड है उसके अंदर एक बटन दिया गया है और उसके लिए एक लॉक की भी ऑप्शन है, आप अपनी की से लॉक करते हैं। गाड़ी में पैसेंजर साइड और ड्राइविंग साइड पर पैरों के अंदर लाइट भी दी गई है। अब हम आपको रेयर सीट्स की तरफ लेकर चलते हैं। रेयर सीट्स की तरफ चलते हैं। रेयर सीट्स पर एंट्री और एग्जिट बहुत ही इजी है, और अच्छा नी रूम है और अच्छा हेडरूम मिल जाता है। फिर इसके अंदर जो डुअल एसी है उसके भी कंट्रोल है पीछे। गाड़ी के अंदर डुअल एसी है, रीडिंग लाइट है जो कि बहुत ब्राइट है। जो जो ड्राइविंग सीट है और पैसेंजर सीट है उसके पीछे आपको 2 हुक्स दिए गए हैं। 4 kg मैक्सिमम इनकी जो कैपेसिटी है, आप उसके ऊपर हैंग कर सकते हैं। फिर दोनों सीट्स के पीछे पॉकेट्स दी गई हैं। फास्ट चार्जिंग की 2 पोर्ट्स हैं सी टाइप। फिर नीचे 100 वाट का सॉकेट भी दिया गया है। उस साइड पर हम देखें तो दोनों दरवाज़ों में एम्बियंट लाइट भी दी गई है। फिर इसके अंदर आर्म रेस्ट है, और आर्म रेस्ट के अंदर एक बड़ा कंसील सा बटन है, उसको आप दबाएंगे तो ये कप होल्डर्स भी ओपन हो जाते हैं। अब हम आपको इसकी ड्राइव की तरफ लेकर चलते हैं। गाड़ी के अंदर 3 ड्राइव मोड्स हैं, इको, नॉर्मल और स्पोर्ट। और विद इन सिटी आपको 12 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिल जाती है, और लॉन्गर जर्नी के ऊपर 15 किलोमीटर पर लीटर की एवरेज मिल जाती है। बीइंग अ डीजल कार, इसका पिकअप बहुत ही ज़बरदस्त है। ये है तो 2.8, लेकिन मॉडर्न इंजन है, इसी वजह से इसका पिकअप बहुत ही ज़बरदस्त है। और कंपेयर टू प्रीवियस फॉर्च्यूनर इसकी जो ड्राइव है वो ज़्यादा स्टेबल और ज़्यादा कंफर्टेबल है, और पाकिस्तानी इन्वायरमेंट और रोड स्ट्रक्चर के हिसाब से ये बेस्ट 4x4 है। गाड़ी के अंदर 2.8 लीटर डीजल इंजन आता है जो कि 201 हॉर्स पावर और 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। जी हाँ, ये बुल 500 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है। व्यूअर्स, आज हमने आपको टोयोटा फॉर्च्यूनर लेजेंडर 2.8 डीजल का रिव्यू दिया। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की मेरी कोशिश पसंद आई होगी। अपनी कीमती राय का कमेंट सेक्शन में लाजमी इजहार कीजिएगा। अगली मुलाकात करेंगे किसी अच्छी सी वीडियो में। बाकी ये है कि मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब है, तेज़ हवा चल रही है और बारिश भी हो रही है, तो इससे पहले कि अब्दुल्ला हसन खान भीग जाए तो अब्दुल्ला हसन खान को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।